बात स्टार्ट करूंगा मुख्यमंत्री जी के उस बयान से जो उन्होंने विधानसभा में दिया। आपको भी मालूम होगा और शायद हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को जो भी धर्म के प्रति थोड़ा रुचि रखता है, क्योंकि आज ये भागदौड़ की जिंदगी में लोगों ने अपने बच्चों को भी थोड़ा खास तौर पर हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं, सनातन धर्म की बात करूं, तो अब वो घर में वो सिखाते नहीं है और ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप देखिए उस देश में कैसे अभी खामने जो ईरान के धार्मिक गुरु थे, उनके मरने से हिंदुस्तान के शहरों में क्या पोजीशन हुई, क्यों हुई ऐसी? क्योंकि उनके घर में सिखाया जाता है उनके बच्चों को, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में, चाहे कश्मीर हो चाहे लखनऊ हो, देश के अन्य जगह हो, सब जगह ऐसा प्रदर्शन किया गया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है इस देश में कि हिंदू धर्म के ये जो परिवार हैं वो अपने बच्चों को धर्म के प्रति सिखाते ही नहीं है कि धर्म क्या है, हम किस धर्म में हैं, धर्म की क्या क्या अच्छाई है। बुराई भी बताओ, अगर बुराई तो बुराई भी बताना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य कि हम उन अपने बच्चों को इस भागदौड़ की दुनिया में उन सबसे दूर रखना चाहते हैं और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और एक दिन ये आता है, आप भी केस देखते होंगे कि ऐसे कई केस देखने को मिलते हैं कि बच्चे चले गए अमेरिका और माँ बाप यहाँ सड़ रहे हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है। अभी एक वीडियो चल रहा था, एक प्रोफेसर थे, उन्हें पूरी जिंदगी लगा दी। खैर, अब बात आते हैं उस बात से जो योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कही। अब बड़ा आश्चर्य होता और दुख होता है कि अगर एक संत, एक जो अपने आप को नाथ संप्रदाय का महंत कहता हो, उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि जिस वक्त सपा सरकार में पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई थी, उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे, उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि ये शंकराचार्य में और दूसरे में क्या दंडी स्वामी थे। दंडी स्वामी और शंकराचार्य में क्या अंतर होता है उनको नहीं मालूम है। खैर, अब उन्होंने बोला दूसरा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं बन जाता है। यही तो मैं कहता हूँ, यही तो सारी दुनिया बोलती है, हर कोई शंकराचार्य नहीं होता है। आज अगर आप किसी भी जो धार्मिक भागवत जानता है उससे पूछेंगे तो वो यही बोलेगा 4 ही शंकराचार्य हैं, और जिसमें एक अभी तीसरानंद महाराज का भी नाम आता है। तो वो किस आधार पे ये कह रहे हैं? क्योंकि इन्हीं की सरकार उनका स्वागत करती है, इन्हीं की सरकार। और मेरे पास एक फोटो था कि इन्हीं के गुरु, आप देखिए उस फोटो में जब ये दंडी स्वामी थे तब कितना सम्मान दे रहे थे, और इनके गुरु की बात करना, उनकी बात को पार्टी छोड़ के, और आज जब वो शंकराचार्य हो गए तो उनका कितना सम्मान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य उस गुरु का है जिसने अपने जिसका चेला इस तरीके की बात करता है। अब आइए और आगे, आपने बोला कि गाय का प्रश्न ये नहीं उठाते हैं, शायद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मुद्दा आज का नहीं है पंकज जी, ये मुद्दा चार शंकराचार्य जी हमेशा वक्त पे उठाते रहे हैं। एक शंकराचार्य नहीं, सभी शंकराचार्य की मैं बात करता हूँ, चाहे द्वारका शंकराचार्य, नहीं, एस के दुबे जी